चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 6.2, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आप इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। जब कभी आपके पास कोई फंक्शन दिया हो तो उसके अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का फंक्शन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसकी पहली टाइप, टाइप 1। क्या कहती है टाइप 1, कैसे करते हैं हम इसको। देखो, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हमें डायरेक्ट प्रूव करना होता है कि वो फंक्शन पूरी तरह से इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है हमारे से, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ की स्पेलिंग गलत लिखी गई। इफ एंड ओनली। बिल्कुल ठीक बात। आई डबल एफ का मतलब हमारे पास होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी कि ये पूरा फंक्शन। तो हमने क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन करा। एफ डैश एक्स बता सकते हैं कितना आएगा एफ डैश एक्स? 0। ए अपनी जगह रहेगा, एक्स का 1 होगा और बी का 0 हो जाएगा। तो आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई? ए। तो अब हमारा ये जो फंक्शन एफ डैश एक्स है, हमें पता है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओनली व्हेन, सिर्फ और सिर्फ कब? जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यही तो भाई, हमें पता है कि फंक्शन एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब कहलाएगा जब हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है? ए। सर ए। तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओनली व्हेन ए ग्रेटर देन 0। देखो, यही प्रूव करना था हमें। यस सर। इसके बाद अगले पे आ जाते हैं। लिखा है हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये ई रेज टू की पावर 2x क्या होता है, समझिए ध्यान से। ई हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, याद रखना, जिसकी वैल्यू लगभग 2.71 के अप्रॉक्स होती है। तो आपको एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज, हाँ जी, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बता सकते हैं? भाई, हमने फार्मूला पढ़ा है सिर्फ ई रेज टू की पावर एक्स का, तो हम इसमें चेन रूल लगाएंगे। ई रेज टू इसे एक्स मान लिया, ई रेज टू की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू की पावर एक्स, साथ में डी बाई डी एक्स होगा किसका? जिसे एक्स माना था उसका। तो ये 2 रह जाएगा खाली, आपको मिल गया 2 इंटू ई रेज टू की पावर 2x। यही तो ई की पावर कितनी भी हो, नेगेटिव ना हो बस, तो इसकी वैल्यू लगभग हमारे पास 2.71 के अप्रॉक्स होती है। तो क्या ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है या 0 है? तो इसका मतलब ई एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा, उसकी मल्टीप्लाई प्लस के 2 से हो रही है। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई +2 से हो रही है तो इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। हाँ भाई, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। आप रीजन दे सकते हैं कि क्योंकि ई रेज टू की पावर 2x ग्रेटर देन 0 है, इस वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, अगर इस पूरे फंक्शन को यानी कि एफ एक्स को आपने ग्रेटर देन 0 दिखा दिया तो इसका क्या मतलब होगा? बोलना ही नहीं चाह रहे। इसका मतलब होगा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। सिस्टम क्लियर हो गया?
आपने देखा इसमें हमने कोई डिफरेंशिएशन निकाल के जीरो के इक्वल नहीं रखा, कुछ नहीं करा, बिल्कुल सिंपल इसका डिफरेंशिएशन निकाला और उस डेरिवेटिव को या तो ग्रेटर देन या लेस देन जीरो दिखाकर पूरे फंक्शन को ये कह दिया कि हाँ ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या खाली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। देख लें क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सर जी बताओ। सर यहाँ पे आर क्या है? आर रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को आर बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। रियल नंबर के लिए सॉल्यूशन निकालते हो ना, चैप्टर 2 में पढ़ा था, वो रियल है ये। अगला देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 3। जी हाँ सर, एग्जाम्पल नंबर 3 में उसने हमारे को ये बोला कि प्रूव दैट 2/x + 5 is a strictly decreasing function। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है बेटे, उसने हमें ये बोला कि प्रूव करो f(x = 2/x + 5 एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कोई दिक्कत नहीं है, डिक्रीजिंग होगा या जो भी होगा वो तो हमें चेक करना पड़ेगा। आप मुझे इसका डिफरेंशिएशन बता दीजिए कैसे करेंगे। सर x को न्यूमरेटर में ले जाके उसकी पावर -1 कर लेंगे। इसका मैंने आपको एक सीधा भी फार्मूला लिखवाया था, भूल रहे आप, याद करो। आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला लिखवा रखा है मैंने। क्या फार्मूला बताया था? -n/। हाँ बिल्कुल ठीक, बोलो बोलो, सही जा रहे हो। x⁻n+1। जी, -n/x⁻n+1 ये फार्मूला हमारे पास था। तो वही फार्मूला हम यहाँ अगर अप्लाई कर दें तो f' की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2/x², और इसका हो जाएगा हमारे पास 0। तो आप ये देखो आपको मिल गया -2/x², ये आ गया। कोई परेशानी इतने तक किसी को है तो बोलिए प्लीज। सर एक बार और बता दो इसका क्या। यार ये तो डिफरेंशिएशन करा फार्मूला है, 1/x⁻n का फार्मूला होता है -n/x⁻n+1। तो अब यहाँ पे क्योंकि पावर में सिर्फ 1 है तो 1/x का यानी कि एक तरह से 2/x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप इस 2 को मत देखो, एक मिनट, एक तरह से ये 1/x लिखा है। तो आपको बताया मैंने कि इसका d/dx जो हमारे पास होगा उसमें जो भी पावर यहाँ है वो तो माइनस के साथ ऊपर, और अपॉन में कितना, एक पावर प्लस कर देंगे। तो यानी कि एक तरीके से -1/x² आ गया। यस सर। तो वही फार्मूला लगाया सिर्फ, और कांस्टेंट का 0 होता ही है हमारे पास डिफरेंशिएशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी? नो सर। अब आपको पता है कि x² हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है हमेशा। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो 0 तो हो नहीं सकता है, तो आप ये कहेंगे कि सिंस 2/x² ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ये मतलब हुआ अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो -2/x² लेस देन 0 हो जाएगा क्या? यस सर। भाई इक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। यही हमारा f'(x) है। तो आपको f'(x) की वैल्यू लेस देन 0 मिल गई, तो आप कह देंगे इट इम्प्लाइज f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। बोलिए सर, क्लियर हो गई क्या बात? यस सर। भाई हमारा मेन मोटो सिर्फ ये होता है कि हमें f'(x) को या तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा दिखाना होता है।
अब यहाँ हमने इसे लेस देन 0 दिखा दिया, तो इसका ये मतलब हो गया कि ऑटोमेटिकली हमारा fx एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो इस बिहाफ पर बड़े आराम से आप बाकी के क्वेश्चंस एक बार ट्राई कर सकते हैं। जब कभी ये तो सीधे सीधे आ गए, कुछ में क्या होता है, अगर कुछ ना आ रहा हो, एक पॉलिनोमियल आ रहा हो, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसके अंदर होल स्क्वायर बनाते हैं। आप जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4 पे नजर डालें जरा। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, सुनिए। एग्जाम्पल 4 में आपसे ये कहा गया, गिवन दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18, ये फंक्शन है हमारे पास। और उसने हमारे से ये कहा कि इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है ऑन आर। आर का क्या मतलब बताया था? माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। डिफरेंशिएशन करना भाई इसका जरा। 3x square minus 12x plus 15. शाबाश। कुछ कॉमन है क्या? 3. अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। जी हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बन जाता अगर यहाँ पर 5 ना होकर 4 होता। यही तो। यस सर। तो मैंने इस 5 को ब्रेक कर दिया, मैंने इसे ब्रेक करके लिख दिया 4 प्लस 1। अब देखना ये कोई फार्मूला है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस सर। A किसका? minus B square. ए माइनस बी स्क्वायर। B का होल स्क्वायर. ये वैल्यू आ गई हमारे पास। आप ध्यान से देखो तो होल स्क्वायर हमेशा मिनिमम वैल्यू 0 देता है। तो 0 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 1 पॉजिटिव नंबर हो गया एक हमारे पास, और उसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इम्प्लाइज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। सर एक्स हाँ जी, माइनस 2 का होल स्क्वायर। अरे 2 का, सॉरी, हाँ मैंने 4 लिख दिया। एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब भाई इसका ये मतलब हुआ कि ये होल स्क्वायर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 3 3 आ गया। तो इसका मतलब हमारा एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। कुछ बच्चे इसे ऐसे ना करके ऐसे भी कर लेते हैं। देखो कि भाई होल स्क्वायर के बारे में जानकारी है, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, इस केस में ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया मैंने, तो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक और एक से ज्यादा है। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई कर दी। हाँ जी सर, आपने क्या करा है? इसके बाद हमारी कोशिश ये है कि ये बनाना है हमें, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी पूरे में। देखना यही आएगा क्या? 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया क्या ये वैल्यू? ये स्टूडेंट्स कुछ क्लियर हुआ? सर एक बार वो ऊपर वाला बता दो, ऐसे तुम सर एक यहाँ काम ऐसे करो, क्लियर होगा। इस वाले पार्ट को मत देखो, आप सीधा सीधा समझो। आपने यहाँ होल स्क्वायर बना लिया, ये तो क्लियर हो गया सभी को। यस सर। यस सर। कोई भी होल स्क्वायर हो वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हुई? 1। सर 0 0। 0 प्लस 1 कितना होगा? 1 1। 1 इंटू 3 3. 3
3। तो आपने इसका मतलब ये कह दिया कि एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये हो गया, इट इम्प्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। भाई जिस भी चीज को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाएंगे वो इंक्रीजिंग, और जिसको भी आप खाली ग्रेटर देन 0 दिखाएंगे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखें भाई, कुछ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत या बिल्कुल भी नहीं? तो थोड़ा बहुत ही है। आज क्या करेंगे आप कि ट्राई ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स ऑफ 6.2। ठीक है भाई, आपको करना क्या है आज, सिर्फ और सिर्फ 6.2 में जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस और एग्जाम्पल हैं पहले उन्हें ट्राई करेंगे। जो नहीं होंगे वो कल बताकर अगली एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देंगे। कल के टाइम में यदि कोई चेंज करेंगे तो आपको ग्रुप पर इन्फॉर्म कर देंगे, अदरवाइज सेम टाइम है आप लोग। ठीक है बेटा, क्लियर? कल तो ऑफलाइन है। ओके। यहाँ तक अपना वर्क पूरा